और आज उनकी दुर्गति हो रही है। डीएससी लागू करने के बाद डीएससी वालों को ही पीटा जा रहा है, उन्हीं की हत्या उतारी है। आप वाल्मीकि को देख लो, कोली गांव में धारकों के परिवार के पैर काट दिए, उनकी जमीन कब्जा कर ली गुंडों ने। 2 महीने नमस्कार, आप देख रहे हैं सुपर नेशन न्यूज में विवेकानंद त्रिपाठी। आजकल दलितों के नेता बहुत देखने को मिल जाएंगे आपको, या यूं कहिए कि हर कोई दलितों का मसीहा बनने के होड़ में आगे अपने आप को समझता है। लेकिन जब बात आती है उन गरीबों की, उन दबे कुचले लोगों के आवाज उठाने की, ऐसे इंसान के लिए आवाज उठाने की जिसका कोई वजूद नहीं है, जिसका कोई सामाजिक स्तर नहीं है, जिसको जीवन यापन के लिए एक एक कदम घुटना पड़ रहा है, किसी के रहमो करम पर जीना पड़ रहा है, ऐसे इंसान के लिए जब किसी को आवाज उठाने की जरूरत होती है या मौका आता है तो वह किनारा कसता हुआ दिखाई पड़ता है। लेकिन इन्हीं सब लोगों के बीच में कोई एक है जो मजलूमों और दबे कुचलों की आवाज को बुलंद करने के लिए सामने आया है। जी हाँ, गुरुग्राम से कांग्रेस के समाज सेवी और नेता अनिल धानक ने यह मुहिम शुरू की है अपने भाइयों की, अपने दलित समाज के जो परेशान हैं, जो पीड़ित हैं, उनकी आवाज को बुलंद करने का। और सबसे बड़ी बात यह है कि हिसार में हुए हत्याकांड में जो पुलिसों के द्वारा अत्याचार का जो खौफनाक रूप देखने को मिला है, उसको लेकर के काफी दुखी मन से उस परिवार के सहयोग के लिए उन्होंने गुरुग्राम डीसी से मिलने की उम्मीद की, चेष्टा की, लेकिन डीसी साहब वहां अवेलेबल नहीं थे। और आज जब वो प्रदर्शन लेकर के अपने साथ एक बड़ा हुजूम लेकर अपनी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं के साथ वहां पहुंचे तो डीसी साहब वहां नहीं अवेलेबल थे। लेकिन नायब तहसीलदार जी के वहां होने की वजह से उन्होंने अपना ज्ञापन सौंपा नायब तहसीलदार जी को। उसके बाद उन्होंने बताया कि हमारे जो लोग हैं उनको काफी प्रताड़ित किया गया है और एक साउंड को लेकर के जो बखेड़ा खड़ा हुआ था उसको लेकर के उनके घर में घुसकर उनकी मां बहनों को मारा गया, पीटा गया, ऐसा अनिल धानक जी का कहना है। तो आइए जानते हैं क्या है पूरी बात और प्रदर्शन का क्या रहा हालचाल। हिसार में दलित समाज का एक लड़का गणेश वाल्मीकि की पुलिस ने की हत्या। एससी जिला अध्यक्ष अनिल धानक ने न्याय की गुहार लगाते हुए गुरुग्राम में नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। गुरुग्राम कांग्रेस पार्टी के एससी विभाग के जिला अध्यक्ष अनिल धानक ने आज गुरुग्राम जिले में धरना प्रदर्शन करते हुए डीसी ऑफिस तक पहुंचे। वहां पर डीसी साहब नहीं मिले, लेकिन नायब तहसीलदार सुरेंद्र भारद्वाज को ज्ञापन सौंपा गया। एससी जिला अध्यक्ष अनिल धानक ने हिसार पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि हमारी माता बहनों को मारा पीटा गया, मां बहन की गाली दी गई, दलित शब्दों का प्रयोग करते हुए पुलिस वालों ने जलील किया और गणेश वाल्मीकि को छत पर से धक्का दे दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। अनिल धानक ने कहा, जब भी कोई मामला होता है दलित समाज पर उसे 24 घंटे के अंदर कार्यवाही होनी चाहिए, लेकिन ये घटना 7 जुलाई 2025 की घटी है और अभी तक पुलिस पार्टी की तरफ से कोई भी कार्यवाही नहीं की गई। पीड़ित पक्ष को न्याय मिल सके, पुलिस खुद इस मामले में गलत गतिविधियों में सम्मिलित है और पुलिस पार्टी मामले को दबाने का पूरा प्रयास कर रही है कि कैसे सुलह हो जाए। अनिल धानक ने हाई कोर्ट का नाम लेते हुए कहा कि अगर SC/ST पर कोई मामला होता है तो हाई कोर्ट का गाइडलाइन है कि 12 घंटे के अंदर 12 घंटे तक FIR दर्ज हो जानी चाहिए। आज इस मामले को लेकर 10 दिन बीत गए, लेकिन सरकार और प्रशासन को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। अनिल धानक ने कहा, जब तक हमारे भाई गणेश वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा हम लोग न्याय की लड़ाई को लड़ते रहेंगे। और साथ ही मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को घेरते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमेशा हंसते रहते हैं, कॉमेडी करते रहते हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कोसते रहते हैं और कांग्रेस पार्टी पर आरोप प्रत्यारोप करते रहते हैं, लेकिन दलित समाज के साथ अन्याय हुआ है उस पर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने चुप्पी साध ली है। अरे बंद हो जाए, उसके बावजूद कार्रवाई होगी या आराम से कार्रवाई हो जाएगी। अगर ये कार्रवाई आपको संतुष्ट नहीं होते तो आगे की आपकी क्या होगी? आज हमारे भाई को हत्या हुए 10 दिन हो गए, ना तो किसी भी हत्यारे के खिलाफ FIR हुई है, ना हमारे भाई का दाह संस्कार हुआ है।
जी, हम ये जानना चाहेंगे कि भाजपा में भी इस कास्ट को उठाने के लिए लोग अध्यक्ष पद पर हैं, कई पदों पर, क्या उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रियाएं आई? आज तक भारतीय जनता पार्टी के एक भी ऐसे जिलाध्यक्ष और मुख्यमंत्री तक किसी ने भी इस प्रक्रिया में या इस पीड़िता में किसी ने भी कोई हाँ ना का कोई जवाब ही नहीं दिया। तो क्या कहना चाहेंगे आप जनता से? मैं जनता से नहीं, मैं तो सरकार से पहले भी तो जनता से तो नेता लड़ते हैं, हम तो समाज के लिए लड़ रहे हैं। हमारा समाज जब सुरक्षित नहीं है तो जनता कैसे सुरक्षित होगी? हमारे माँ बहन बेटियों को लाठियों डंडों से अत्याचार हो रहे हैं, पुलिस कर रही है। पुलिस का सहारा होता है गरीब आदमी को। आज तो पुलिस ही हमारे को पीट पीट के हत्या कर रही है। तो भारतीय जनता पार्टी जो ये ढोंग रच रही है डीएससी का, दलित समाज का, तो कहाँ है? आपके सामने, सब लोगों के सामने। आपका कहना है इसका मतलब संविधान को कुचलने की कोशिश की जा रही है? हमारा संविधान, इन्होंने पहले नारा लगाया 400 पार का। हम इन सारे जितने भी एससी समाज के लोग थे उन्होंने सब इकट्ठा होकर एकत्रित होकर हमने लड़ाई लड़ी थी उस टाइम पे। आज हमारे समाज की वजह से लंगड़ी सरकार है भारतीय जनता पार्टी, बैसाखी पे है, आपको पता है। उसके बावजूद इन्होंने, जब इनको पता लग गया एससी समाज की शक्ति का, पावर का, उसके बावजूद इन्होंने डीएससी का कानून लागू किया। डीएससी में हमारा समाज भोला भाला समाज है, वो सब थोड़े फटके बेचारे, और आज उनकी दुर्गति हो रही है। डीएससी लागू करने के बाद डीएससी वालों को ही पिटा जा रहा है, उन्हीं की हत्या हो जा रही है। आप वाल्मीकि को देख लो, कोली गांव में धारकों के परिवार के पैर काट दिए, उनकी जमीन कब्जा कर ली गुंडों ने। 2 महीने तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। हम वहां पर भी पहुंचे। तो भारतीय जनता पार्टी दलित विरोधी पार्टी है, और एक भी किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता का आप मुझे बयान बता दो कि उन्होंने हमारे लिए कोई रहम का कोई उन्होंने खाना खोला होगा। किसी पार्टी के दलित नेता का कोई बयान आया, कोई समर्थन आया? हाँ, हमारे पास जितनी भी पार्टियां हैं संगठन है पूरे देश के अंदर, सारी पार्टी दलित के साथ है और हमारे साथ है, वो पीड़ित परिवार के साथ है। और हिसार में लगातार 10 दिन से हमारा वहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और सारी पार्टियां हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर।